अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ये एमसीक्यूज़ आपके एमडी की कैट टेस्ट के लिए भी ज़रूरी हो सकते हैं, या आपके टेस्ट किसी भी आप बीएस का एडमिशन लेना चाहते हैं बीएस केमिस्ट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगे। ये कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं जो अगर आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए होंगे तो आप अपना मेल सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको ये हार्ड फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि बुझाने वाली गैस कौन सी गैस इसमें यूज़ की जाती है? कार्बन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बॉक्साइड इज़ एन ओर ऑफ। बॉक्साइड एक ओर है और हमने बताना है कि वो इनमें से किस मेटल का ओर है, कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का या मैग्नीज़ का। तो बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। बच्चों ये जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं ये समझने रटा बेस्ड ही हैं, ठीक है, तो आपने इनको बस अपनी मेमोरी में रख लेना है। सही हो गया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है? मर्करी, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारी नॉन मेटल्स हैं बट मर्करी लिक्विड है, मैग्नीशियम और मैंगनीज़ ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं और ये मेटल्स हैं। सही है, तो हमने नॉन मेटल बतानी है, तो नॉन मेटल हमारी है सिलिकॉन। सिलिकॉन आपने याद रखना है, सिलिकॉन इज़ अ नॉन मेटल। ड्राई आइस यहाँ पे इन्होंने आंसर लिखा हुआ है सॉलिड H2O, तो ये सॉलिड H2O गलत है इसका जवाब। आई थिंक सो, आप अपने नेट से भी कंफर्म कर दीजिएगा। इसका जवाब है CO2। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील कंटेन रफली क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में आपने याद रखना है क्रोमियम मौजूद होता है और क्रोमियम की परसेंटेज क्या होती है? 0.15% इसकी परसेंटेज है और ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा H2S हैज़ द लीस्ट। H2S के अंदर लीस्ट अमाउंट में क्या मतलब लीस्ट इसकी क्या चीज़ है? बॉन्ड एंगल इसका लीस्ट होता है, इसका एक्यूरेट बॉन्ड लीस्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड या नन ऑफ देम। तो आपने बताना है इसका जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जस्ट मौजूद होते हैं, इसकी बेंड शेप होती है, तो इसका लीस्ट जो है वो बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है व्हाट इज़ द इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इन बेंजीन मॉलिक्यूल। कि 120 डिग्री पर बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन, कार्बन या नन ऑफ देम। कार्बन एटम मौजूद है क्योंकि रिंग बेंजीन की रिंग कार्बन से बनी है। द स्टफ विच यूज्ड इन वारफेयर इन मेकिंग मिलिट्री फंक्शंस के अंदर जो स्टफ़ वारफेयर में यूज़ किया जाता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो स्मोक स्क्रीन्स होते हैं, फॉग्स होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, नन ऑफ देम। वो स्मोक स्क्रीन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा द बिगेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट इन। द बिगेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर मौजूद होते हैं? 34 ग्राम ऑफ H2O, 54 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 34 ग्राम ऑफ H2O। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोर्स इज कॉल्ड। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस इज़ द सोर्स ऑफ कॉल्ड इन्वर्जन, हाइड्रेशन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। तो हाइड्रोलिसिस के अंदर इन्वर्जन प्रोसेस होता है और इसे आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है टायरिलाइन इज़ अ सब्सटेंस हैविंग कनेक्शन। कि टायरिलाइन के अंदर कनेक्शन किस चीज़ का होता है? ईस्टर का कनेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिंपली ए ब्रिज्ड। जो ए ब्रिज्ड स्ट्रक्चर है वो कौन सा मेटल है? वो है सिल्वर, Ag। नेक्स्ट इज़ द रेडियो एक्टिव क्रम्बलिंग डिफर फ्रॉम इज बीइंग इम्पल्सिव रिएक्शंस। इसका आंसर है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, मॉलिक्यूलर चेंज एंड नन ऑफ दीज। आपने बताना है कि जो रेडियो एक्टिव क्रम्बलिंग होती है वो केमिकल चेंज की वजह से होती है। नेक्स्ट इज़ ऑन हीटिंग क्विक लाइम विद कोक इज़ एन इन एन इलेक्ट्रिक बॉयलर वी ऑब्टेन। कि जब हम हीटिंग करते हैं तो जो लाइम होता है कोक के साथ इलेक्ट्रिक बॉयलर में, तो हम उससे क्या ऑब्टेन करते हैं? तो हम ऑब्टेन करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट इज़ द AlCl3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैविस एसिड। ठीक है, क्योंकि ये इजीली से डोनेट कर देता है क्लोरीन को। हाइड्रोलिसिस ऑफ डैश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वर्जन। हमने पीछे पढ़ा है हाइड्रोलिसिस ऑफ
हाइड्रोलिसिस इज़ अ सोर्स ऑफ इन्वर्जन, और इन्वर्जन जो है वो सुक्रोज की होती है, जो कि ग्लूकोज से सुक्रोज में हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द क्रायोलाइट इन एल्यूमिनियम विदड्रॉल हेल्प्स इन लोअरिंग द, यानी कि क्रायोलाइट की जब क्रायोलाइट में जब एल्यूमिनियम निकाल लिया जाता है तो उससे क्या लोअर हो जाता है, उससे मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। द AgNO3 डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रेसिपिटेट विद क्लोरोफॉर्म बिकॉज, कि जो AgNO3 है वो क्यों नहीं बनाता प्रेसिपिटेट को क्लोरोफॉर्म के साथ, बिकॉज CaCl3 डज नॉट आयोनाइज इन वाटर। आपने याद रखना है कि जो CaCl3 होता है वो वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होता। जिंक एंड कोल्ड डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट टू मैन्युफैक्चर, जब जिंक और HNO3 डाइल्यूट रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिंक नाइट्रेट। कोल गैस हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू क्लोरिफिक वैल्यू जो है वो कोल गैस की ज़्यादा होती है। कोल गैस का उन्होंने कहा है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ बॉन्ड या कैलोरीफिक गैस जो है वो कोल गैस के अंदर कैलोरीफिक की वैल्यू मैक्सिमम होती है। When ethyl amines react with HNO2 then is produced, जब इथाइल अमाइन HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है which is more acidic, C6H5COOH, benzoic acid is more acidic in nature। Then हम पढ़ते हैं what is an oxidation manufacturing acetone। ऑक्सीडेशन मैन्युफैक्चरर एसीटोन कौन सा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन मैन्युफैक्चरर एसीटोन है।